आप बोले मतलब आए, मतलब बारिश में निकल रहे हैं तो लोगों ने कह रहे हैं कि यार ये देखें, ये हमारे यहाँ, ये उनकी बात ही नहीं सुन रहे। मतलब एक शख्स कह रहे हैं कि यार ये मसला है, वो मसला है, बस सही है, फिर लोगों से हटा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। आप जहाँ होंगे खुश होंगे, हम बगैर लोड शेडिंग के भी खुश हैं। तो आज की हमारी वीडियो है, बहुत ही अमेजिंग से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हिंदी में, जो मैं पढ़ने से कासिर हूँ, से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चुनावों में विरोधियों की विचारधाराओं के खिलाफ पीएम मोदी खूब लड़ते हैं, लताड़ते हैं और चुनावी मैदान में उन्हें धूल भी चटाते हैं। लेकिन बात जब उन्हीं विरोधियों को सम्मान देने की आती है तो पीएम मोदी तमाम राजनीतिक विरोधों और कड़वाहट को भूलकर उन विरोधियों को गले लगाने से भी पीछे नहीं हटते और उन्हें सम्मान देने की पूरी कोशिश भी करते हैं। फिर बात चाहे मोदी के जीतने पर कर्नाटक छोड़ देने की बात करने वाले पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा को सम्मान देना हो, या फिर धुर विरोधी लालू यादव और सोनिया गांधी के बीमार पड़ने पर उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेना हो, विरोधियों को इसी तरह से सम्मान देने वाले पीएम मोदी के इसी संस्कार और व्यवहार की झलक इस बार द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण के दौरान भी देखने को मिली, जब खुद पीएम मोदी ने अपने हाथों से उस शख्स का रुमाल उठाया जिन्हें कभी कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति बनाया था। राष्ट्रपति चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए देश की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को भी प्रोटोकॉल के तहत आमंत्रित किया गया था और जिस कुर्सी पर बैठकर पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल शपथ ग्रहण समारोह की गवाह बन रही थी, उस सीट की दाईं तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी लगी हुई थी, तो वहीं बाईं तरफ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कुर्सी लगी हुई थी और ठीक पीछे कभी पूर्व कांग्रेस नेता और मोदी सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे हुए थे। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने बता दिया कि बड़े बुजुर्गों के लिए पीएम मोदी के दिल में कितना सम्मान है। दरअसल 87 साल की उम्र के बावजूद पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने पहुंची थी। यहां तक कि उन्हें कुर्सी पर बैठने के लिए भी खुद पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सहारा देना पड़ा, तब जाकर वो किसी तरह से कुर्सी पर बैठ सकी। लेकिन बैठते वक्त प्रतिभा पाटिल का रुमाल गिर गया था, जिस पर पास ही खड़े पीएम मोदी की नजर पड़ गई। फिर क्या, वो तुरंत झुके और जमीन पर पड़ा रुमाल उठाकर पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को दे दिया। जिस वक्त पीएम मोदी पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का रुमाल उठाकर उन्हें दे रहे थे, उस वक्त पास में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े थे, जबकि सामने वाली लाइन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बैठी हुई थी। तो वहीं राजनाथ सिंह और अमित शाह के बगल में खड़े नितिन गडकरी भी ये अभिभूत कर देने वाले दृश्य के गवाह बन रहे थे। पीएम मोदी अपने आचरण और तस्वीरों से बड़ा संदेश देने वाले एक माहिर नेता माने जाते हैं। याद करिए पिछले साल नवंबर की वो तस्वीर जिसमें पीएम मोदी ने देश के पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा की उम्र और उनके पद का ख्याल करते हुए न सिर्फ उन्हें सहारा दिया था, बल्कि खुद अपने हाथों से देवेगौड़ा के लिए कुर्सी खींची और उन्हें सम्मान पूर्वक बैठाया था। इस तस्वीर को जिसने भी देखा था, वो एक विरोधी नेता के लिए भी पीएम मोदी के मन में सम्मान को देखकर दंग रह गया था, क्योंकि साल 2014 में जब देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा था और नरेंद्र मोदी एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, तो जेडीएस के अध्यक्ष और पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने बयान दिया था कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बने तो वो कर्नाटक छोड़ देंगे और राजनीति से भी संन्यास ले लेंगे। लेकिन चुनाव हुआ, प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी चुनाव में विजयी हुई और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन इसके बावजूद उनके मन में देवेगौड़ा के प्रति कोई नफरत नहीं थी, बल्कि इसके बजाय प्यार ही देखने को मिला और यही प्यार इन तस्वीरों में भी देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी ने जो आचरण देश के पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के लिए दिखाया था,
वही आचरण उन्होंने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में देश की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के प्रति दिखाया, जब दिग्गज नेताओं और मेहमानों से भरे राष्ट्रपति भवन में उन्होंने खुद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का रुमाल उठाया। आपको बता दें, प्रतिभा पाटिल को कांग्रेस ने ही साल 2007 में राष्ट्रपति बनाया था। साल 2012 तक संविधान के सर्वोच्च पद पर रहने वाली प्रतिभा सिंह पाटिल के लिए पीएम मोदी ने जो सम्मान और आचरण दिखाया, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना जी, सम्मानित सांसदगण, अन्य महानुभावों, देवियों और स्वजनों तथा मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को जोहार। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करती हूँ। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व को निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रहेगी। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जब हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था, तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। ऐसे ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आज़ाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी, उनकी पूर्ति के लिए इस अमृत काल में हमें तेज गति से काम करना होगा। इन 25 वर्षों में अमृत काल की सिद्धि का रास्ता 2 पटरियों पर आगे बढ़ेगा। जी जनाब, बहुत आला। अच्छा, मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी, जब मुझे पता चला था जो वोटिंग वगैरह हो रही थी, और फिर हमने एक वीडियो बड़ी डिटेल में देखी थी कैसे वोटिंग होती है और किस तरीके से प्रेसिडेंट को चुना जाता है, और द्रौपदी जी के हवाले से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी उसके अंदर। तो मैं वेट कर रही थी कि कब इनसे हल्फ उठवाएंगे और कब हम ये वीडियो देख पाएंगे और क्या समा होगा और क्या लोग होंगे और किस तरीके से। अच्छा, मुझे कोई एक मिनिस्टर भी मिसिंग नहीं लग रहा। बिल्कुल, मतलब हम रेलवे मिनिस्टर देखते हैं, हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर देखते हैं, हमने और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स देखे हैं, तो मुझे सारे के सारे एस जयशंकर सब के सब मुझे लाइन से खड़े दिख रहे थे। अच्छा, जिन्हें हम जानते हैं वो सब दिख। अच्छा, ये जो 4-5-6 अमित शाह हो गए, 5-6 लोग खड़े थे, यूँ समझ लें इन शॉर्ट कि ये समझो इस वक्त रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल सही, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। और बड़ा अच्छा, नितिन गडकरी जी मुझे बड़े यंग लग रहे थे, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था रिवर्स हो गए।
जेट ब्लैक बाल लग रहे थे बिल्कुल। बाल और स्मार्ट भी, वेट भी कम कर लिया, वेट भी कम लग रहा था, कलर फेयर लग रहा था। अच्छा नितिन गडकरी जी ऐसे हमारे हीरो बन चुके हैं कि वो तो मोदी जी तो चलो एक अपना एक बहुत बड़ा एक सम्मान, मोदी जी ही है। नहीं, मोदी जी जो वो कर रहे थे उस टाइम पर भी हमारी नज़रें इनकी तरफ भी जा रही थी कि यार मेरी क्यों गई नज़र, मैं मोदी जी उन्होंने स्पेशली देखा था, उन्होंने जमा कहा था मोदी जी को ही देखी थी। अच्छा आप मुझे मेरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं करें, आपको 10 पॉइंट मिल जाएंगे अगर आप बोलेंगे या मैं बोलूँ। जी बोलेंगे। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब मोदी जी ने उनका रुमाल उठाया और उनको दिया, अच्छा वो जो थी वो बहुत ज़्यादा ही ज़ईफ़ुल उम्र थी, मुझे लग रहा था मुश्किल से वो मूव भी हो पा रही थी, क्योंकि जैसे उनको बिठा रहे थे, जैसे वो कर रहे थे, मुझे उसमें ही लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हैं। अच्छा खैर, जब मोदी जी ने एक सम्मान देते हुए, रिस्पेक्ट देते हुए जब रुमाल उठाया और उनको दिया, तो सारे जो जितने मिनिस्टर्स हैं वो फिर भी अपने आप में ही थे, और देखकर भी जैसे एक अनदेखा कर देना होता है ना, कि ऐसे करके एक उनके बराबर में जो खड़े थे बिल्कुल मोदी जी के बिल्कुल बराबर, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो उन्होंने हल्का से ऐसे देखा और फिर वो ऐसे हो गए। तो मतलब वो तो ठीक है, लेकिन नितिन जी ने स्पेशली झांक कर उनको देखा, तो इस पे मतलब मेरी तवज्जो, मेरी अटेंशन उन पे से फिर उन पे गई कि ये बाकायदा उनको एक, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई टीचर हो और ये सब स्टूडेंट हो, और वाकई ऐसे मैसेजेस जब देते हैं मोदी जी तो सब अडॉप्ट करते हैं। अच्छा वो खुद भी क्या देख रहे हैं, देखिए कितना सम्मान दे रहे हैं, कितनी रिस्पेक्ट देख रहे हैं, वो अपनी PM हैं, मिनिस्टर हैं, वो उन सारी चीज़ों को, उन तमाम भेदभाव को साइड में रखकर सम्मान और इज्जत, इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। दूसरा फिर उन्होंने इसी वीडियो में जिक्र करें, एक और मिनिस्टर थे जिन्होंने कहा मैं कर्नाटका छोड़ दूंगा, मैं सियासत से बिल्कुल वनवास ले लूँगा और बिल्कुल हट जाऊँगा, कट जाऊँगा अगर मोदी मिनिस्टर बन गए। लेकिन मोदी मिनिस्टर बने और उसके बाद भी वो उनको सहारा देकर उनको बिठा रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो मुझे एक तो मैसेज ये मिल गया कि वाकई मोदी जी अपने दिल में किसी के लिए मेल नहीं रखते, और दूसरा मुझे नितिन जी को देखकर ये लगा कि ये सब जो सीखते हैं मोदी जी से सीखते हैं। अच्छा एक चीज़ और आपने अंदाज़ा लगाया कि जैसे ये कोई, जैसे कुछ बहुत सारी चीज़ें हमने ये देखी ज़िंदगी में प्लांटेड हो रही हैं। लोग ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, सियासतदान हो गए या कुछ भी लोग हो गए, ज़्यादातर क्या करते हैं, प्लानिंग होती है कि कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज़ उठाना, कोई ना कोई ऐसे टॉपिक पे बात कर लेना, इलाके में चला जाना, मोहल्ले में निकल जाना, लोगों की हालात पूछ लेना। अभी हमारे पिछले दिनों बारिश में वो निकल आए मुराद अली शाह, CM ऑफ सिंध, समझी बरसाती मेंढक निकला। अच्छा निकल आए, हाँ बोले मतलब आए, मतलब बारिश में निकल रहे हैं, तो लोगों ने कह रहे हैं कि यार ये देखें, ये हमारे यहाँ, ये उनकी बात ही नहीं सुन रहे। मतलब एक शख्स कह रहे हैं कि यार ये मसला है, वो मसला है, बस सही है, फिर लोगों से हटा रहे हैं, धक्के दे रहे हैं। आप बारिश में निकले हो हालात देखने के लिए, लोगों की सुनने के लिए, एक ओवरकोट पहन लिया और बारिश में एक अनिल कपूर बन के निकल आए। सही। अच्छा अब आप निकले क्यों, पहले तो ये बताएं। हालात देखने के लिए, लोगों की सुनने के लिए। जब एक शख्स बताने, अव्वल तो किसी में हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि उनके आसपास प्रोटोकॉल इतना होता है, तो लोगों के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती बात करें। बिल्कुल। तो जब एक शख्स बात करना चाह रहा है उसे धक्के दे दिए, एक चीज़ हो गई। तो दिखावा, प्लान। अच्छा ये जो इंसिडेंट है, आप ये देखें, ये इत्तफाकन एक हो गया। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कौन हरकत करेगा, एकदम से उठा के कौन देगा? वो शख्स गैर इरादी तौर पे अचानक से एक चीज़ हुई और एक शख्स से क्या है, वो शख्स करेगा जिसके दिल में, दिमाग में अपने आप को लेके इतना सा भी कोई एटीट्यूड नहीं है। सबसे पहले तो अगर किसी के दिमाग में लाशऊरी तौर पे ये बैठा हुआ है दिमाग में कि मैं जो हूँ एक PM हूँ, मैं बहुत बड़ी तोप हूँ, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, तो आपके सामने अगर कुछ इस तरह से इंसिडेंट अचानक से होगा गिर जाएगा तो आप उसको तो आपकी गर्दन पे एक सरिया होगा और आप जो है अपने एटीट्यूड में रहोगे और इग्नोर करोगे, तो आपके आसपास 10 लोग वो काम कर देंगे। अच्छा ये भी हो सकता था कि मोदी जी किसी को कह भी सकते थे कि यार इनका एक रुमाल गिर गया, और मिसाल दे रहा हूँ। ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें गिरती हैं, ऐसे इत्तेफाक हो जाता है, तो लोग जो बंदा देखकर अनदेखी कर देता है और निकल जाता है और नहीं उठाता, तो दूसरे लोग भी उसको देखते हुए कि उसने नहीं उठाया तो मैं भी ना उठाऊं। अब देखें, अभी जो नितिन जी इनको देख रहे थे तो इनसे सबक ले रहे थे कि नेक्स्ट टाइम वो भी यही करने वाले हैं। तो इसी तरह अभी ये नहीं उठाते तो कोई और भी नहीं झुकता। हो सकता है ऐसा होता कि कोई और भी नहीं झुकता, वो पड़ा रहता। लेकिन मैं कहता हूँ कि इससे आराम से कोई भी बंदा ये जज कर सकता है कि इनके अंदर कोई भी एक एटीट्यूड होता है, एक गरूर होता है इनके अंदर, कोई भी ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने मोदी जी की हर वीडियो देखी है जो भी सजेस्ट की गई है,
मैं एक बात तो बोलना चाहूँगी, कोई भी वीडियो रायगा नहीं बनी, किसी ना किसी सिखा के हमें जाती है वीडियो, सुनहरे मैसेज के साथ वो वीडियो हमने देखी है। अगर उनकी मामा से वो मिल रहे हैं तो उसमें भी हमें एक सीख मिलती है, एक सबक मिलता है। किसी पीएम से बात, किसी मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, कोई अपोजिशन से बात कर रहे हैं, राज्यसभा की हमने वीडियो देखी उसमें बात कर रहे हैं, तो मैंने देखा हर जगह एक सुनहरी मैसेज होता है, एक सुनहरी लेसन होता है हमारे लिए सीखने के लिए, अगर हम उसको पकड़ पाएँ, समझ पाएँ तो। दूसरा, आप क्या कहना चाहेंगे द्रौपदी जी के लिए? मैं कहूँगा कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कि इस तरह के लोगों को मुल्क का सदर बनाना। अच्छा, यहाँ पर कार देखे जाते हैं, काम देखे जा रहे हैं, उनका वर्क देखा जा रहा है। 25 साल लगाए ना उनमें, ठीक है ना, 50 में जब 50वीं सालगिरह हो रही थी तो उनकी ये सारी चीज़ें देखने के बाद उन्हें एक रिस्पेक्ट दी गई, सदर का ओहदा मिला उन्हें, बाकायदा इलेक्शन हुए, सारी चीज़ें हुई एक प्रोसेस के थ्रू, तो लोगों ने उन्हें एक इज़्ज़त दी उनकी काम की वजह से, उनके नाम की वजह से नहीं। वो कितने बड़े बाप की बेटी हैं, उनके वालिदैन कितना बड़ा ख़ानदान था, उनकी कितनी जायदादें हैं, या वो पॉलिटिक्स थे, वो पॉलिटिक्स में थे, वो पॉलिटिशियन थे, तो इनकी बेटी को भी पॉलिटिशियन बनाओ, इनके बेटे को भी पॉलिटिशियन बनाओ, ऐसा नहीं। तो ये एक ऐसी निशानियाँ हैं, इनका प्रेसिडेंट बनना इतनी बड़ी निशानी है कि मैं इतना कहूँगा जितने भी इंडियंस हमारे सब्सक्राइबर हैं, सुनने वाले, कि आपका कंट्री एक महफूज हाथों में है। जब इस तरह के लोग इतने बड़े मंच पे आते हैं और तरीके से आते हैं, ईमानदारी से आते हैं, वोटिंग होती है और आपके जो MP MNAs हैं उनको सदर बनाते हैं, तो मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ी बात है। वाकई आपका कंट्री ने तरक्की नहीं करनी तो किस तरह के हाथों में है, और प्लस में ये कहूँगी सक्सेस की तरफ ही जाएगा। जब ऐसे लोग आएंगे जो वाकई देखते हैं गरीबी को, जो देखते हैं ऐसे घरों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता, उसकी बात टाइम देते हैं, मेहनत करते हैं, जनता, आवाम, लोग उनको पसंद करते हैं, फिर वो MP और MNA जो भी हैं, वो सब जो भी प्रोसेस होता है उसमें उनको सपोर्ट करते हैं, उनको पसंद करते हैं। अच्छा, एक आम आवाम का पसंद करना फिर भी इतना मायने नहीं रखता, लेकिन जो लोग पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं और वो वोटिंग दे रहे हैं आपके हक में, तो इसका मतलब कितनी इज्जत कमाई आपने, इस बात को ऐसे समझिए। और दूसरी बात मैं देख रही थी जब वो बोल रही थी, एक तो बला का ठंडा लहजा, बला का नरमी कहें या बला का प्यार कहें उनके लहजे में, या जब आप सुनो तो सुनते चले जाओ। मतलब वो जब बोल रही थी, कोई आपने देखा कि कोई बहुत हार्श हो रही थी एटीट्यूड में कि मैं तो अब प्रेसिडेंट बन गई। मैंने देखा इन लोगों के अंदर मगरूरियत नहीं है भाई। प्रेसिडेंट बनने के बाद अब उनके जहन में ये बातें आ रही हैं, या उन्होंने ये जिक्र किया कि अब आगे मुल्क को कितना कैसे लेके जाना है, किस तरीके से जब स्पीच कर रही थी तो तकरीबन कैमरा उसकी कोशिश थी कि हर किसी को कवर करे, जितने मिनिस्टर्स हैं, जितने भी लोग वहाँ मौजूद हैं। मैंने किसी के भी मुंह पे मतलब बहुत बुरा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है या गुस्से के तासुरात, हर कोई खुश दिख रहा था, यानी कि सबकी मर्जी शामिल थी। बिल्कुल। और ये वाली जो इंसिडेंट है, ये वाला प्रेसिडेंट बनना इनका, ये इतना अपने आप में पॉजिटिव है, इतना पॉजिटिव है कि बाकायदा पाकिस्तान में भी इस पर चर्चा हो रही है कि यार ये देखें कि एक आदिवासी, एक गरीब परिवार में पैदा होने वाली किसी कंट्री की, हम तो मोदी जी की मिसालें देते थे, तो एक मिसाल और इतनी बड़ी सामने आ गई। अच्छा, मिसालों पे मिसालें कायम हो रही हैं। अगर आप बात करें, अगर आप उठा के देखें, अगर आप चीज़ों को समझें, रिसर्च करें इंडिया पे, तो वाकई आपको कई मिसालें ऐसी देखने को मिलेंगी। लेकिन ये उनका कल्चर है, ये होता चला है, तो इनको इतनी बड़ी बात नहीं लग रही। दूसरी बात ये कि मेरिट पे जब लोग आएंगे, अपनी स्किल्स पे, अपने टैलेंट को दिखा कर आएंगे, काम करके आएंगे, तो क्यों नहीं वो मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो जिसमें हमें दो वीडियोस को समझो, इसको हम मिक्स कहेंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि बड़ों की, आप जितने बड़े भी मंच पे पहुंच जाएं, आपको बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, और उसी में आपकी इज़्ज़त है। आप अगर बड़ों की इज़्ज़त करते हैं तो उसमें आप छोटे नहीं हो जाते, दुनिया मज़ीद आपकी इज़्ज़त करती है। और कहते हैं ना, एक मिसाल है दुनिया में कि इज़्ज़त करोगे तो इज़्ज़त मिलेगी। इसमें वाकई कोई शक नहीं है। आज मोदी जी की इतनी दुनिया में इज़्ज़त है, तो उसकी वजह ये कि ये अपने से बड़ों की, दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, लोगों को इज़्ज़त देते हैं तो इज़्ज़त मिलती है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।